आपने अभी एक वीडियो सुनाया ना आपने जी। उसमें उन्होंने माना कि एक्सेप्ट किया कि हमने पुलवामा अटैक किया, मानते हैं, तो आपने क्या किया, उसका जवाब क्यों नहीं दिया? कान भाई क्रॉस नहीं करती, वहीं पे रहती है, पूरे सर्चिंग चलती है, कहीं पे अटैक ना हो, कहीं पे ब्लास्ट ना हो। सिक्योरिटी एजेंसी क्या कर रही चलती है? सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। मैं खुद इस बात का गवाह हूँ। आर्मी एरिया से बिलोंग करता हूँ मैं, पठानकोट से, महमूद कैंट से। कानवाई चलती है, सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, तो उस दिन कैसे खुला? कांग्रेस पार्टी ईडी गठबंधन के लोकसभा के उम्मीदवार चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा इस प्रकार की चुनावी आमसभा में पुलवामा हमले के ऊपर जो कार्रवाई बोली, कृपया करके ना बोले। अब सुनिए, हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर, और पुलवामा में जो कामयाबी है, ये देखिए, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। और जिस तरीके से आप आके ये बातें करें और आप कहें थैंक यू, आप सभी ने सुन लिया होगा। मैं आपको ये वीडियो में भेज सकता हूँ, किसी को चाहिए होगा। जिस तरीके से हमने उसके मारा हिंदुस्तान। अभी ये वीडियो सुनने के बाद आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह ने देश की काबिलियत, उनके विदेशी मामलों के जानकारी में इंटेलिजेंस पर भरोसा शायद नहीं करती, क्योंकि उन्होंने एक वर्ड बोला था, मैंने सुना था, मेरे दिल को बहुत आघात हुआ। मुझे पता नहीं है किसी का हुआ है ना हुआ, लेकिन मुझे हुआ कि शहीदों के लिए इस प्रकार की बात बोलना ठीक नहीं है। चुनाव है, राजनीति हर साल 4 साल बाद चुनाव होंगे, लेकिन ये शहीद देश के होते हैं, देश की मिट्टी के होते हैं, मिट्टी में पैदा हुए माँ के होते हैं। इनके लिए किसी को भी बोलने का हक नहीं है। मैं आज रिटायर हो गया हूं, लेकिन मरते दम तक मेरी नसों में एक देशभक्ति का खून दौड़ता है, मुझे एक शक नहीं है। तो मैं अभी आपसे कहना चाहूंगा कि इसी हफ्ते एक चुनाव सभा में फरीदाबाद से इस प्रकार की कार्रवाई दोबारा ना हो। हम फरीदाबाद से कांग्रेस पार्टी ईडी गठबंधन के लोकसभा के उम्मीदवार चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा इस प्रकार की चुनावी आमसभा में पुलवामा हमले के ऊपर जो कार्रवाई बोली, कृपया करके ना बोले। और हम उसकी पूर्व सैनिक जिला फरीदाबाद के अध्यक्ष होने के नाते मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि वो हमको मंजूर नहीं है और नहीं होगा। धन्यवाद। क्या बोला है उन्होंने? आप सभी ने, यदि मीडिया के नाम पर आप थोड़ा नमक खाते हो तो आपने सभी सुन लिया होगा, मेरे मुंह से मत सुनिए। मैं एक सैनिक हूँ कि शहीदों के लिए, पुलवामा के लिए उन्होंने कुछ वर्ड बोले थे कि ये गलत है। आपने जो ऑडियो सुनाई है, वीडियो सुनाई है, हमें नहीं पता उसमें वो पुलवामा अटैक के बारे में बोल रहे हैं या 300 किलो आरडीएक्स के बारे में। वो सुनिए, उन्होंने केवल पुलवामा हमला बोला है, ये नहीं बोला आरडीएक्स। दूसरी बात ये कि उन्होंने मान लिया कि स्वीकार कर लिया, हमने हमला करा दिया, 300 किलो आरडीएक्स भिजवा दिया। लेकिन आपकी सरकार क्या कर रही थी? 300 किलो आरडीएक्स 15 दिन 20 दिन लेकर इतना घूमता रहा जम्मू कश्मीर में। क्या आपका खुफिया एजेंसी फेलियर नहीं है? ये तो भारत सरकार का फेलियर था जी। गृह मंत्रालय का फेलियर था, सीआरपीएफ का जब एयरलिफ्ट की बात हुई थी, एयरलिफ्ट नहीं कराया, क्यों नहीं दिए गए? जो हमारे जवान मारे गए, उसकी सुविधा देनी चाहिए ना। कॉन्वे का तो आप एयरलिफ्ट करा सकते थे, तो ये घटना होती नहीं। अभी मुझे बोलने का समय। जी बोलिए। देखिए, बॉर्डर पर क्या मैं आप सबसे पूछता हूँ, कोई माइनस टेम्परेचर श्रीनगर से लेकर के चिकन नेक जम्मू कश्मीर का इलाका जहां से शुरू होती है, हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री और एलओसी लैंड ऑफ कंट्रोल कहां से शुरू होती है? क्या कोई हाथ खड़ा कर सकता? किसी ने देखिए तो मुझे बताइए। नहीं बताइए, मैं वही आता हूँ, वही आ रहा हूँ, वही आ रहा हूँ। मीडिया को मैं ये कहना चाहता हूँ, जो इन्फिल्ट्रेशन होता है, कमांडर अफसर ने जब बोला था देश लेकर आते इन्फिल्ट्रेशन होता है, वो देश के अंदर भी बहुत दिनों पहले छुपा होता, बनती है। ठीक है ना, आप ये नहीं कह सकते बाहर से दिया। कानवाई जब चलती है, सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। मैं खुद इस बात का गवाह हूँ। आर्मी एरिया से बिलोंग करता हूँ मैं, पठानकोट से, महमूद कैंट से। कानवाई चलती है, सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, तो उस दिन कैसे खुला था? एजेंसी उस दिन कैसे चलेगी? आपकी सिक्योरिटी एजेंसी क्या कर रही थी? जो रोड सर्चिंग पार्टी होती है, रोड सर्चिंग पार्टी हमारी पहले ही निकल जाती है पूरे रोड को सर्च करने। सर वो साथ में चलती है। हमने खुद देखा है, जब तक कानवाई क्रॉस नहीं करती वहीं पे रहती है, पूरे सर्चिंग चलती है,
कहीं पे अटैक ना हो, कहीं पे ब्लास्ट ना हो। अध्यक्ष जी के सामने मैं माफी चाहता हूँ कि मैं पूछ सकता हूँ आपने कहाँ की कार्रवाई देखी है? सर श्रीनगर की देखी है मैंने। आपने श्रीनगर की कार्रवाई देखी ही नहीं है, क्योंकि आरोपी लैंड सर अपनी आंखों से देखी है, जौहर टनल क्रॉस करने के बाद। चलिए मान लीजिए आरोपी 12 घंटे पहले निकलती है। नहीं, मेरा सवाल था महेंद्र प्रताप ने क्या बोला है? मैं आपको सभी को कहूंगा कि पुलवामा के जो शहीद हुए थे, वो शहीद हुए थे तो उनके शहीदों के लिए कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति की बात का शहीद हुआ तो क्यों शहीद होता है? लापरवाही किसकी थी? ये आरोप नहीं लगाया, राज्यपाल ने लगाया, सत्यपाल मलिक ने लगाया। अगर किसी ने भी लगाया है, लेकिन वो स्प्रे क्यों हुआ, मीडिया में स्प्रे क्यों हुआ, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्यों हुआ है? सवाल ये महेंद्र प्रताप ने क्या कहा है? एक मिनट, अब आप बताएंगे, आप बताइए आप बताइए क्या बोला है? वो आरडीएक्स चार्ज 300 किलो आया कहाँ से था? आपकी सरकार ने अभी इसको निकाल दिया, आदेश दे चुका हूं। 5 साल और आ गए। उसकी जांच क्यों नहीं बैठाई? सर एक बात बताए, अभी आपने एक वीडियो सुनाया, अभी आपने ये बोला कि फेडरेशन देश में होता है, शहीद होते हैं, वो कहाँ से? एक बात बताएं, तो उन्हीं देख तो नहीं रहा, लेकिन इतना जो कहता कि हमारी टेक्नोलॉजी डिफेंस की नजर रखे हुए हैं, एक बात बताएं, एक मिनट, आपने अभी एक वीडियो सुनाया ना आपने जी, उसमें उन्होंने माना कि एक्सेप्ट किया कि हमने पुलवामा अटैक किया, मानते हैं, तो आपने क्या किया, उसका जवाब क्यों नहीं दिया पाकिस्तान को? फिर मौका दे दिए तुमने। नेशनल लेवल पे कहा दिया आपने, चुपचाप अटैक किया। नेशनल लेवल जांच तो होनी चाहिए, जांच करवाया आपने? इसमें जांच में क्या निकला? जांच बताइए ना। हमले को लेकर मैं सैनिक हूँ, मेरा काम है। आपका मौजूदा सरकार से भारत सरकार से पूछने का अधिकार आपका भी है, आपने किया ये काम मीडिया का प्रेशर कम होना चाहिए। मीडिया सवाल नहीं, आप इसे बुरा लगा, सुनिए, नहीं आप सरकार को सुनने दीजिए। इस मुद्दे को आप लेकर आए ना, आपसे राज्यपाल को दिया हुआ बयान है और आप खुद इसको पलट रहे हैं। मीडिया कर्मियों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, एक सैनिक से आप राजनीतिक वो जो उन सीमाओं से बंधा हुआ है, उन सीमाओं को ना खोलें। राजकुमार जी, वो अपनी बात किस प्रकार से अगर कार्य रहता है उसके बारे में बताएं। वो कहीं संभव राजनेता कोई भी उल्टा सीधा बयान दे सकता है, लेकिन सैनिक एक बात नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा। ऐसे मेरा आपसे निवेदन है। महेंद्र प्रताप ने क्या कहा, आप बताइए क्या कहा? चलिए उस सैनिक से जिसका जवाब। चलिए, जो महेंद्र प्रताप जी ने कहा वो तो खुलासा कर देते एक बार। बोल दीजिए ना क्या बोला। कोई नहीं बताएगा, पहले एक बात बोलिए जिससे कि मैं सुनने तो महेंद्र प्रताप किस बात से नाराज है? आप ये बोलिए, बात क्या है? सुनोगे बिल्कुल। जो स्प्रे हो रहा है कहाँ मीडिया पर, वो शहीदों की पुलवामा के ऊपर राजनीति क्यों हुई है? क्यों वोट मांगी जाती है? इमरजेंसी से वोट मांगी, जैसे आजाद हिंद फौज से बनी थी, एक लीटर बनी है, कोई भी महेंद्र सिंह ओरिजिनल शिट डाउन। नेक्स्ट आपके पास पीएम ने वोट मांगे सबसे ज्यादा भैया। पार्डन, सैनिकों के ऊपर तो पीएम साहब को वोट मांगते हैं। कैसे? रैलियों में कैसे भाषण देते हैं सैनिकों के लिए। सर उरी अटैक का ले लिया, पुलवामा का आपने ले लिया, कारगिल का आपने ले लिया। बोलिए। नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक पे तो बोले है ना आपने। एक वोट हमारे सैनिकों को मजबूत करेगा। सैनिकों के ऊपर वोट मांगते हैं। आपके क्या भाई बंधु सैनिक सेना में नहीं है क्या? आप क्यों नहीं बोलते कि हम भी लोकतंत्र देश के नागरिक हैं और हम भी आज वोट देने को बुलाए हैं, लेकिन ये गांधी आपके सवाल है कि राजनीति ना हो, खुद आप राजनीति कर रहे हैं। नहीं मांगती है, बस इसका सवाल मैं बताता हूँ। अच्छा, आप भी मैं सवाल है, मैं बताता हूँ। हाँ जी बोलिए। महेंद्र प्रताप जी ने जो भी बात बोली है पुलवामा अटैक के लिए, वो सत्यपाल मलिक का हवाला देकर बोली है। उन्होंने ऐसा कहा है। दूसरी बात, एक दूसरी बात ये क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? वीडियो को अभी तो खुलासा नहीं कर पाए आप लोग, उसका खुलासा नहीं, वो देश जानना चाहता है। राज्यपाल जी चारों मैंने क्वेश्चन 4 कैप्चर कर लिए, चारों का जवाब जवाब दीजिए। बहुत सही जवाब बताओ। एक भाई साहब बोल रहे हैं कि आपने बोला महेंद्र प्रताप जी ने क्या बोला, बोलिए। एक मैं चारों क्वेश्चन कर लेता हूँ, फिर उसको वाइंड अप करते हैं।
नंबर 2 आपने बोला आपने गवर्नर साहब ने खुद ही ऐसा बोला, 2 बोला। तीसरा शर्मा जी, मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट बोले भाई, मैं वहां भी आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से शर्मा जी ने बोला कि वो RDX आया कैसे। बिल्कुल, RDX आया कैसे नहीं, मेरा सवाल ये था जब कानवाई निकलती है सब कुछ बंद होता है तो गाड़ी कैसे आई? अरे कोई नहीं, शुरुआत तो करें उसमें। और आपने बोला कि माननीय प्रधानमंत्री जी सैनिकों के नाम पर वोट मांगे। जी, सैनिकों के नाम पर। मैं चारों ये भी आरोप मलिक ने लगाए हैं, ये भी आरोप मलिक लगाया था गूगल पे खिलाफ, ऐसा है इंटरव्यू दिया हुआ है इस पर। तो और कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए। इतना माननीय हमारे जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं विपक्षी दल के सभी माननीय हैं, उन्होंने बोला आप याद कर लो, आप देख लो, आप मैंने कई बार सुना, आपने पुलवामा का देख लिया किस तरीके से ये हुआ, ऐसा बोला उन्होंने, ठीक है जी। और उन्होंने ये बोला, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके राज्यपाल कह रहे हैं, ये बोला उन्होंने, ठीक है जी। आपकी बात सब पूरी हो गई, अब मैं इन पे आ जाऊं। सत्यपाल मलिक जी ने ये बात 2023 में बोली, और वो भी किसको बोली? करण थापर को बोली। करण थापर आपको मालूम है वो किस पार्टी से अलाइंड है, तो आप ये सर्च करके देख लीजिए, मेरे पास में बुक पड़ी हुई है। जो अर्धसैनिक, जो CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जो सैनिक मारे गए थे, उनके रिश्तेदार जीतराम और 2-3 नाम है, उन्होंने बोला कि हमको भी बहुत रंज है, लेकिन ये राज्यपाल साहब जब 2019 में ये हो रहा था या हुआ था, तब इन्होंने ये प्रश्न क्यों नहीं पूछा? मैं आपके मन में क्या आ रहा है वो भी जवाब, उन्होंने क्यों नहीं पूछा? 4 साल बाद ये खड़े होके क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सबको मालूम है हमारे माननीय सत्यपाल मलिक जी के मन में क्या है, क्या इशू है वो। अब आप बोलेंगे उनको बोला गया था कि जहाज मत दो, किसी ने बोला? मैंने बोला, आपने बोला, उन्होंने बोला है, उन्होंने बोला है जहाज, ये भी उन्होंने उसी इंटरव्यू में बोला। जिस दिन अगर मैं भारत माँ का लाल हूं जो हूं, अगर मेरे को बोला जाएगा वो उस सैनिक की रक्षा में प्रॉब्लम हो रही है, सैनिक जहाज मत दो, मैं तुरंत उठ के खड़ा हो जाऊंगा। मैं बोलूंगा मैं ऐसा ऑर्डर नहीं मानता। हमारा कमांडिंग ऑफिसर भी अगर मान लीजिए कोई ऐसा ऑर्डर दे दे जो हमारे एक्ट में लिखा है कि ऐसा लगे आपको कि ये गलत है, उसी वक्त खड़े होना चाहिए, तो वो उस वक्त क्यों नहीं खड़े? उनको बोला गया कि आप ड्यूटी कीजिए, अपना काम से मतलब रखिए, उनको साहब बोला गया, उनको बोला चाहिए मैं ड्यूटी नहीं करता, मैं खड़ा हो जाऊंगा, मैं अपने एक मिनट साहब, वो हो सकता है किसी दबाव में आपकी पार्टी के क्वेश्चन पूछ के बात सुना। उन्होंने बोला कि आप मुझसे प्रश्न, ये मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा था, वो अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे। कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर सबसे ऊपर है, अगर वो ड्यूटी निभा रहे होते उसी दिन वो त्यागपत्र में ही बात लिख देते कि आज मैंने जहाज मांगा, आज वो जहाज नहीं दिया उन्होंने। ऐसा हुआ है, पहले भी ऐसा हुआ, आर्मी जनरल्स ने ऐसा किया। कोर्ट मार्शल तो सर उसका होता है जो फौज में जिसपे आर्मी एक्ट लागू होता है। अब आपने बोला ये चूक कैसे हुई, उसके सर होता, आप बिल्कुल ठीक बोला। देखिए जैसा मेरे भाई ने बोला कि -डिग्री टेम्परेचर तो फरवरी में डिग्री होता है, मैं एक्सक्यूज नहीं दे रहा। देखिए मुंबई अटैक में भी तो चूक हुई थी ना सर। अभी तो मैं आ रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। एक सवाल बस, मैं इसकी बात पहले मैं उनका भाई का भी जवाब दे दूं। मेरे भाई जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट प्लीज। बीजेपी के प्रवक्ता है क्या? नहीं, एक मिनट, आपने बीजेपी का फटका डाला, एक मिनट। आप इंडियन आर्मी से हैं या बीजेपी के? एक मिनट भाई, मैं वहीं आ रहा हूँ। मैं फटका डाल के कौन सी प्रेस वार्ता हो रही है साहब? भाई साहब मैं आपकी बात कर रहा हूँ। मुंबई में भी चूक हुई, हम तक पूछे चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए अब मैंने जवाब देना शुरू कर दिया, गुमराह कर रहे हैं। अरे कोई नहीं, आप बोलिए, मैं आपको सिंसियरली जवाब दे रहा हूँ, कोई नहीं, अरे कोई नहीं सर, मैं सीरियसली जवाब दे रहा हूँ और एक एक करके जवाब दे रहा हूँ। मुंबई में भी देखिए, आप चूक का परसेंटेज देखिए। जब पायलट भी स्ट्राइक लेके जाता है उसको भी 0.10% का वेरिएशन दिया जाता है। अगर उसको मिसाइल का बोला जाएगा यहाँ करनी है। सर मैं एक मिनट, सर मैं एक बात रुक जाइए। आपने मुंबई हमले को गिनवा रहे कानवाई के साथ, मतलब आप सैनिक को उनके आतंकवादियों के साथ हमले कर रहे हैं। बात का ध्यान से सुनिए मेरे भाई, वो भी आप एक्सक्यूज, आप उदाहरण गलत दे रहे हैं, आप उदाहरण गलत दे रहे हैं। नहीं, आप मुंबई का हमले का कानवाई से क्या मतलब है? उदाहरण कॉन्फ्रेंस वालों, बस मैं एक मिनट और बात करूं। कानवाई से एग्जाम्पल दो, आप मुंबई हमले से नहीं देंगे। दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यही है
कि इवन पायलट को भी जो प्रिसिशन ट्रेनिंग दी जाती है उसमें भी 0.10% का वेरिएशन होता है। तो अब आप उसके देखिए, उसके पहले भी नहीं हुआ, उसके बाद में भी नहीं हुआ। अब किसी ने बोला उसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की गई? इन्वेस्टिगेशन हुई। हर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जो है वो जो सीक्रेट एक्ट है उसके अंतर्गत आती है, वो रखी जाती है। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में पूछेगा तो बंद लिफाफे में दी जाएगी, और मेरे हिसाब से ये रिपोर्ट दी भी गई है, उसके एक्सट्रैक्ट्स दिए गए हैं, पूरी डिटेल नहीं दी गई। अब आपने बोला मोदी जी ने उनके नाम पर, मेरे भाई अब मोदी जी उनके नाम पर वोट मांगे। मोदी जी ये कहते हैं कि उन्होंने ये नहीं बोला कि मैंने उनकी रक्षा की तो मुझे वोट दो। आपका एक एक वोट हमारे सैनिकों को मजबूत करेगा, क्योंकि मोदी जी उनको और तरीके से मजबूत कर रहे हैं। जितनी भी मैं बता रहा हूं आपको, जिस तरीके से प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जो फास्ट हुई है, वो आज तक कभी उतनी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस फास्ट नहीं हुई। ये फास्टर हो सकती है। और उसके अलावा जिस तरीके से मेरे भाई, जिस तरीके से उन्होंने, मैंने अभी दिया OROP 1, OROP 2, एनोमलीज का जो खत्म करने का वो सिलसिला है, वो हो रहा है। एक मन में शांति का भाव होता है कि मेरी सरकार मुझे देख रही है। वो कह रहे हैं कि अगर आप मुझे वोट दोगे वो उनको मजबूत करेगा, क्योंकि वो आशावान रहेगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार आती तो मेरे भलाई के लिए और काम होंगे। सर ये संकल्प पत्र में होना चाहिए ना। लेकिन आज लद्दाख के हालात क्या है? लद्दाख के हालात क्या है? अरुणाचल प्रदेश में चीन ने कई ठिकानों पर कब्जा कर लिया है। अगर आप चलाते रहे तो पूरी रात भर हो जाए तो भी आपके सवाल नहीं आप बताइए, अरुणाचल प्रदेश में आज हालात क्या है? लद्दाख के हालात क्या है? आप अपना सवाल जो करना है, आपने कोई सवाल नहीं किया। और सैनिक की जॉब जो पहले 4 साल के लिए हटा दी। आपको अपने सवाल का जवाब नहीं दिया है। लद्दाख में आज हालात क्या है? लद्दाख के हालातों को बताइए। अरुणाचल प्रदेश में आज चीन उनके कब्जा कर रही है, कैसे सैनिकों को मजबूत करेंगे? रिटायरमेंट के बाद में जनरल साहब लिखते हैं ये सब फिक्शनल स्टोरीज काफी होती आप सभी से- है, जस्ट टू ग्लोरीफाई देम। मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में जय हिंद बोला था और अपनी हथेली दिखाई थी। मेरी हथेली फर्स्ट बैंक है, फर्स्ट बैंक में देख सकते हो। आपके सभी आपकी खत्म हो गई। एक सवाल का जवाब दे दें आप। जी। आप भी सैनिक हैं, सतिंदर दुग्गल जी भी सैनिक हैं। जी। जब कारगिल की लड़ाई हुई थी तब पाकिस्तान पे अटैक क्यों नहीं किया गया? एक जवाब दे दे। एक तरफ हम हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान था, वहाँ से आतंकवादी आ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि सामने से पत्थर आ रहा है, पाकिस्तान ने नहीं मारा है। हमारे परिवार से शहीद हुआ, आपके परिवार से शहीद होते ना तो आप ये बात बोलते हैं। सामने खड़ा है पाकिस्तान पे, हमला नहीं कर सकते आप, और आप बात करें यहाँ पे सैनिकों की। अब अनऑफिशियल सवाल है। नहीं, अनऑफिशियल नहीं है सर। यहाँ सैनिकों को छेड़ा गया है तो बात का जवाब भी यही देंगे। वाइंड अप कर दिया आप लोगों ने। एक मिनट आपको जवाब देता हूँ। दे दो। आपका कौन सैनिक शहीद हुआ था? सर हमारे परिवार पूरा आर्मी में था। हाँ, कभी शहीद हो गए तो था ही बोलेंगे, थोड़ी बोलेंगे है। सभी से निवेदन है पत्रकार भाइयों से कि सैनिकों के लिए और शहीदों के लिए कृपया राजनीति ना करें।